जय श्री बालाजी की। आज मैं लेके आई हूँ गीता का अध्याय जो आपको सुनाऊंगी। गीता में क्या लिखा है कि जो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और इस संसार में किसी तरह का रास्ता नहीं मिलता है तो उस इंसान को गीता पढ़ना चाहिए, गीता ज्ञान लेना चाहिए। गीता का आप कोई सा भी सार ले लो, कोई सा भी अध्याय ले लो, कोई सा भी श्लोक ले लो, उसमें आपको एक बार आपने कोई सा भी श्लोक पढ़ लिया ना, आपको जीने की कला आ जाएगी। ये है श्री कृष्ण भगवान ऐसे कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन तब युद्ध में चला गया और युद्ध न कर पाया, तब भगवान ने कितना समझाया अर्जुन को और समझाकर युद्ध में अर्जुन की जीत कराई। वो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की जीत कराई थी। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप संघर्ष करते करते इस दुनिया में थक गए हैं तो एक बार ये मद् भागवत गीता, एक बार एक श्लोक भी आपको अच्छा लगे वह एक श्लोक आप पढ़ लो, आपको जीने का तरीका समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार आप पढ़ो, फिर धीरे धीरे इसको अपने जीवन में उतार लो गीता को, और फिर देखो आप चमत्कार। तो आज ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है, जैसे कि अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, कहीं इधर उधर अपने मन को भटकने नहीं देता है, वो इंसान, ध्यान से सुना, वही श्रेष्ठ है। इस संसार में वही मनुष्य श्रेष्ठ है। और कर्म किए बिना शरीर का निवारण भी नहीं होता है। इंसान को कर्म करने चाहिए, कर्म के बिना कुछ नहीं है संसार में। कर्म अवश्य करें, नियमित रूप से हम नित्य जो प्रतिक्रिया करते हैं कर्म की वो करो, और जो भी हो सके अच्छा करो, बुरा मत करो। नहीं तो क्या है कि किया हुआ कर्म हम वो ही फल हमें वापस मिलता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो वो बुरा फल हमें वापस मिलेगा। ये है भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और ये प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये आपने श्लोक पढ़ा होगा, ये तो हमें 5वीं 6वीं इन श्लोकों में मिल जाता है, किताबों में मिलता है, और ये गीता में भी है। तो इस प्रकार से है ये, इसीलिए कर्म करना चाहिए। और बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। क्योंकि केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना बंधकारक नहीं है। प्रत्युक्त कर्तव्य कर्म की परंपरा सुरक्षित रखने के सिवा अपने लिए कुछ भी कर्म करना ही बंधनकारक है। और ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कहा कि इस कर्तव्य कर्म से ही तुम लोगों की वृद्धि होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस सृष्टि में जो इंसान कर्म करेगा, कर्तव्य करेगा, उसकी ही वृद्धि होगी। और यही कर्तव्य कर्म तुम लोगों को कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा, जिससे कि हमें फल देने वाला होगा। मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। 11वें श्लोक में ऐसा लिखा है कि जो कर्तव्य का पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपभोग करता है, ध्यान से सुना है, करता है, वह चोर है। जो बैठे बैठे ऐसे सोचता है हमें वो मिल जाए, हमें वो घर मिल जाए, हमें ये मिल जाए, बैठे बैठे सोचता है, वह चोर है। भगवान कहते हैं, ऐसे मैं नहीं कहती, भगवान कहते हैं, इस गीता ग्रंथ में लिखा है, वह चोर है। और कर्तव्य कर्म करके बिना निवारण करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और जो केवल अपने लिए ही कर्म करता है, ध्यान से सुना, जो अपने लिए ही कर्म करता है वह पाप का ही भक्षण करता है। वह इंसान पापी पाप का ही भक्षण करता है। जो खुद के लिए जीता है वह इंसान इस बात का जरूर ध्यान रखे।
कर्तव्य पालन से ही सृष्टि चक्र चलता है। कर्तव्य पालन से ही हमारा जो सृष्टि चक्र है वह चलता रहता है। परंतु जो सृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है। जो अपना कर्तव्य ही ठीक से नहीं करता, उस इंसान का जीना ही इस सृष्टि में व्यर्थ है। भगवान कहते हैं, इसे मैं नहीं कहती। आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति को त्याग दो और कर्तव्य पालन करो। जनकादि ज्ञानी जन भी कर्तव्य कर्म करने से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हाँ, लोक संग्रह की दृष्टि से भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मैं वर्ण संस्कृता का उत्पादक और लोगों का नाश करने वाला बनूं। भगवान कहते हैं इसे। ज्ञानी पुरुषों को भी आसक्ति रहित होकर आसक्ति के अज्ञानी की तरह अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों में बुद्धि भेद पैदा न करके अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करते हुए उनसे भी वैसे ही कराए। इसी प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्मों का पालन करने में बड़ा जोर दिया है। भगवान कहते हैं, इस सृष्टि में आया हुआ इंसान अपना कर्तव्य करे और अपना फल प्राप्त करे। तो आज के अध्याय में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम। फिर मिलती हूँ। आपको ये कैसी लगी जानकारी गीता की और ये अध्याय कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।